जादू। पिताजी, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं और पिंकी घूमने जा रहे हैं। बेटी, तुम्हें तो पता है घर की परिस्थिति क्या है, मैं तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूँ। फिर सौम्या वहां से गुस्से में निकल जाती है और अपनी दोस्त पिंकी के पास पहुंचती है। यार, मेरे पिताजी ने तो पैसे देने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से चले जाते हैं और गांव की एक बुजुर्ग महिला जो गांव की प्रधान थी उससे मिलते हैं। चाची, चाची, कहाँ हैं आप? यहाँ हम परेशान हैं और आप है कि सो रही हैं? उठिए ना चाची। कुछ देर दरवाजा खटखटाने के बाद चाची जी ने दरवाजा खोला और कहने लगी, क्या है, इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो? चाची जी, हम आपके पास चिंतित होकर आए हैं। क्या बताएं चाची, हमारे पास ना कोई काम है और ना ही व्यापार। चाची, जहाँ भी हम नौकरी के लिए जा रहे हैं वहां से भगा दिए जा रहे हैं, हम क्या करें? तुम्हारे पिताजी कुम्हार का काम करते हैं और तुम हो कि मेरे पास आकर रो रही हो। सिर्फ मटका और मिट्टी के कुछ सामान बेचकर घर नहीं चलता चाची। अगर वैसे ही घर चल रहा होता ना तो हम गरीब नहीं होते। मेरे पिताजी के पास मिठाई की दुकान है, लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं होता। दुकान में बनाई हुई मिठाई कई दिनों तक वैसे ही पड़ी होती है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। लोगों की गलती नहीं है, गलती इसमें तुम्हारी है। अगर कुछ नया करोगे तभी तो लोग तुम्हारी दुकान से सामान खरीदेंगे। हमेशा रोते रहने से जीवन थोड़ी ना चलता है। चाची की बात सुनकर वो दोनों वहां से चले गए और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, यार, वैसे चाची ने सही तो कहा है। हम दोनों बेरोजगारों को कुछ नया सोचना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। मेरे पास एक तरकीब है, तुम कल छोटे छोटे मटके बनाकर लेके आना। छोटे छोटे मटके? उससे क्या होगा? तुम बस बनाकर ले आना और मेरा कमाल देखना। सौम्या के कहने पर पिंकी रात भर जाकर मटके बनाती है। अगले दिन ये हो गए मेरे मटके तैयार। अब मैं सौम्या के पास जाकर देखती हूँ कि आखिर उसके मन में है क्या। फिर पिंकी सौम्या के पास चली जाती है। अरे, तुम आ गई? अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे मटके बनाए हैं। अरे हाँ, लेकिन तुम इनका करोगी क्या? ये देखो, मैंने मैगी बनाई है, खाकर देखो। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन ये मटका, ये मैगी तुम करोगी क्या? फिर सौम्या ठेला लगा देती है जिसमें लिखा था मटका मैगी की दुकान। ओह, अब मैं सारी बात समझ गई। तुम मटका मैगी का व्यापार करना चाहती हो ना? सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ तुम भी। हर दिन तुम मुझे मटका बनाकर देना और मैं मैगी बनाकर उसमें बेचूंगी। क्या कहती हो? अब सोच ही लिया है दोस्त, हम अभी इस व्यापार को शुरू करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। फिर सौम्या और पिंकी ने मटका मैगी का व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका मुनाफा बहुत ज्यादा होने लगा। पिंकी अच्छे से छोटे छोटे मटके बनाकर लाती और सौम्या अपनी बनाई हुई मैगी मटके में बेचा करती। फिर एक दिन कालिंदी सौम्या और पिंकी के ठेले के पास गई और कहने लगी, अरे, मुझे एक मटका मैगी देना। तुम्हारे यहाँ की मटका मैगी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे बेचने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अरे, इसीलिए तो व्यापार कर रहे हैं हम।
हमारी मटका मैगी पर किसी की नजर ना लगे बस। कालिंदी इसी तरह उन दोनों के ठेले के पास जाकर मटका मैगी बनाना सीखने लगी। और कुछ ही दिनों में कालिंदी ने भी मटका मैगी का ठेला खोल दिया। अरे आओ आओ, मटका मैगी खाओ, सामने वाले से आधे दाम पर। अरे वाह, तुमने तो मटका मैगी बहुत ही सस्ती कर दी। और ऐसे ही कालिंदी ने सौम्या और पिंकी का व्यापार बहुत ही खराब कर दिया। कालिंदी की दुकान की वजह से उन दोनों के ग्राहक कम होने लगे। एक तो इतने दिनों बाद खुद पर हौसला हुआ था कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सौम्या और पिंकी का व्यापार पूरा ही ठप हो गया। तब जाकर उन्होंने ये सारी बात चाची को बताई। चाची, अब हम क्या करें? उस कालिंदी की बच्ची ने हमसे सब कुछ छीन लिया। क्यों इतना चिंतित हो रही हो? जाओ, जाकर अपना ठेला देखो, वहां तुम्हें कुछ अच्छा नजर आएगा। चाची, सौम्या ठीक कह रही है, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। अगर मजाक हुआ तो मेरा नाम बदल देना। फिर दोनों अपने ठेले के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनके ठेले का नाम मटका मैगी के बदले मटका चीज मैगी में बदल गया। और ये देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं। ये क्या, हमारा ठेला तो और भी बड़ा और अच्छा हो गया है। हाँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मटका चीज मैगी। उन दोनों का ठेला इतना अच्छा था कि वहां लोगों की भीड़ उमड़ गई और लोग वहां मटका चीज मैगी बड़े ही चाव से खाने लगे। वाह वाह, हमने चाची जी की मदद से इतना अच्छा मटका चीज मैगी का व्यापार खोल दिया। सही कहा सौम्या, लेकिन अब हमें उस कालिंदी की बच्ची का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वहां पर कालिंदी आ जाती है। मुझे माफ कर देना, मेरे ठेले पर जो भी आ रहे थे सब उधार का खा रहे थे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर दोनों अपना ठेला खुशी खुशी चलाने लगे और उनका ठेला चल पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।